अस्सलाम वालेकुम, K21 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट तुबा खान। आज मैं मौजूद हूं गवर्नर हाउस में। क्रिसेंट आर्ट गैलरी की तरफ से यहाँ पे एक आर्ट गैलरी का एक प्रोग्राम, एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई है। वैसे तो आप सबने बहुत सी एग्जीबिशंस देखी होंगी, बहुत सी आर्ट गैलरीज में पेंटिंग्स देखी होंगी, बट टुडे इज आई थिंक सो असम एंड कोल। एंड आप एक बात और आप सबको बताती चलूँ कि जो आज का मौसम है यहाँ पे, इस तरह के मौसम में और इतनी खूबसूरत एक, आपको शायद आवाज़ आ रही है, एक सूथिंग इफेक्ट है म्यूज़िक का। इसके साथ एक ऐसा एग्जीबिशन का होना है कि जिसके अंदर आप बड़े ही मज़े से पेंटिंग्स देखें और चीज़ों को एंजॉय करें, बड़ा कम होता है। लेकिन आज हमारे यहाँ के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो हैं गवर्नर साहब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, जो कि आज यहाँ पे आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात करें। ये हमारी वैसे पूरी कोशिश रहेगी, आपसे किसी किस्म का वादा नहीं है, लेकिन आपको मैं आज दिखाऊंगी यहाँ की पेंटिंग्स, आपको मिलवाऊंगी यहाँ पे आए हुए लोगों से, यहाँ पे आए हुए आर्टिस्ट थे, और यहाँ पे हमारे जितने भी मेहमान होंगे उन सबसे हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है इस आर्ट गैलरी को लेके और इस पेंटिंग्स को लेके, इस माहौल को लेके और इस तरह के मज़े के प्रोग्राम को लेके। और एक चीज़ आप सबको बताते चलूँ कि K21 की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो आज हम गवर्नर हाउस से कर रहे हैं, तो मेरे साथ ही रहिएगा। मैंने क्योंकि आप सबको दिखाना है बहुत से मज़े के पेंटिंग्स में अभी तक तो मैंने खुद ही देखी है और बड़ी अच्छी थी, तो अब बारी है आप सबको दिखाने की। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये सब पेंटिंग्स। गवर्नर साहब मौजूद है, चौधरी सरवर साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आज आपकी जगह पे आपके ही मौजूदगी में इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं बहुत खुश हुआ हूँ और माशाल्लाह जो आपने माहौल बनाया है, जो एनवायरनमेंट है और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पर सारे, नसर जावेद साहब और शहजादा साहब, और माशाल्लाह ये ग्रेट टीम है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस टीम से ये हुई है कि इसमें यंग लोग जो हैं इनकी अक्सरियत है, बल्कि शहजादा तो हर साल एक साल यंगर हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। राइफ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं जो कि एग्रीकल्चर से है, फार्मिंग करते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा, मुझे तो बताएं आपकी तबीयत कैसी है? आई एम फाइन। अभी सर्दियाँ इंजॉय तो करेंगे और आज जैसे कि खुला मौसम। हाँ जी, बहुत एक्सीलेंट। सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपको भी पता है बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं और काफ़ी पेंटिंग्स ऐसे लगती हैं, लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो बहुत कुछ चेंज है, बड़ी यूनिक सी और खूबसूरत सी चीज़ें हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? आज से पहले आपने ऐसी पेंटिंग्स देखी हैं या आपको कुछ ऐसी कोई एक दो पेंटिंग जो लगा होगा यूनिक है? यूनिक तीन चीज़ें हैं जी। एक तो प्लेस का, अपनी एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा दखल है जिसके अंदर। तीसरा, हल्की सी सर्दी हो रही, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और उसके साथ गैदरिंग जो है एक्सीलेंट, और उसके बाद जो मेन इवेंट है वो पेंटिंग्स का है, और एक्सीलेंट, एक्सक्लूसिव एंड एक्सीलेंट पेंटिंग्स जी। चलेंगे गुड, इट्स मीन कि आप इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। आई एम रियली सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। जी, तो ये राइफ इफ्तिखार साहब थे, इनका आपने मौक़िफ़ सुना है कि ये तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं अपने। इनसे आइए किसी और से बात करते हैं। जी, अभी मेरे साथ अतिया हसन मौजूद है जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बहुत फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ लाहौर, और ये आर्ट कॉन्सर्ट में मेरा पहला इवेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए, और मुझे आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम के लिए, और अभी एक्साइटेड, और अभी शुरुआत है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है किस तरह से। ज़बरदस्त, आप तो मुझे मौका भी नहीं दिया कि मैं आपसे इवेंट को पूछ ही लेती चले, लेकिन लुक्स क्यूट, थैंक यू। अच्छा, एक तो बड़ी जो कॉमन चीज़ है, जैसे भी लोगों से जिस तरह बात करें पता चल रहा है कि यार इवेंट अच्छा इस वजह से भी हो रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा कूल है, लेकिन एक आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा हो कि यार ये पेंटिंग मुझे सबसे हटके लगी है, तो कुछ ऐसा लगा अभी तक? बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। जिस तरह से पहले हमारे घर में आर्टिस्ट हुआ करते थे, नजमुल हसन थे, बहुत बड़े गिनती में उनका नाम आया है, तो मेरी रिलेटिव है, मगर इनकी जो आर्ट है इनका नाम मैंने बहुत सुना था और मुझे बड़ा शौक था इनके प्रोग्राम देखने का। आज मुझे मौका मिला और मैं कराची से पहली बार इनका प्रोग्राम में आई। व्यूअर्स, आप ये देखिए कि व्हाट आर स्पेसिफिक थिंग कि वो या कराची से लाहौर आ गई इवेंट देखने। कराची से लाहौर मूवी तो सुनी थी, लेकिन कराची से लाहौर अतिया हसन आई है इवेंट देखने के लिए। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। और अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज का जो वार्डरोब है, इट्स योर ऑन? यस, ये तो मैंने ब्रांड का लिया है। वैसे मैं लेडीज ड्रेसिंग बनाती हूँ। चले जरा इनसे बाद में मिलते हैं।
करती रहती हूँ, मेरे काफ़ी चैनल से आते रहते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू. जी आइए किसी और से बात करते हैं. जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ मेजर गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद है और साजिद इकबाल साहब मौजूद हैं. इनसे पूछते हैं कि मतलब इतने बिजी शख्सियत हैं, ज़ाहिरी बात है, लेकिन इतना टाइम निकाल के इवेंट में आना, और ज़ाहिरी बात है कुछ तो डिफरेंट था कि जो उन्होंने इस इवेंट में आना ज़रूरी समझा. आइए सर से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ज़बरदस्त. अच्छा सर, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आपको माहौल, मौसम एंड पेंटिंग्स ऑल एंड ऑल कैसा लग रहा है सब चीज़? वंडरफुल. वी आर रियली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर कि जिन्होंने इतनी अच्छी इवनिंग हमें दी है जिसमें वाकई एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, और स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेप्शन टिल एंड, और जो the way the people were there at the gate who received us, that was also very amazing. And coming over here, it's really an opportunity. Everyone should come over here, and we really thankful to the organizer कि उन्होंने बहुत अच्छा इसको ऑर्गेनाइज किया है. जो पेंटिंग लगी हुई है, जो माहौल है, जो इवनिंग है, that is really wonderful. इट्स ग्रेट सर. साजिद साहब, आप बताइएगा कि आपने कुछ ऐसा डिफरेंस चेक किया? ज़ाहिर बात है आप लोग बहुत से ऐसे इवेंट्स एंड बहुत से पेंटिंग्स आप देखते रहते होंगे, आप लोगों के रोजमर्रा के काम है बहुत से इवेंट्स में जाना, बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करना. यहाँ पे आपको कुछ लिटिल बिट कुछ डिफरेंट लग रहा हो, वो क्या है? सबसे पहले तो मुबारकबाद ऑर्गेनाइजर्स को, और बेहतरीन टीम है जिन्होंने इतनी खूबसूरत इवनिंग जो डिज़ाइन की है और इसको किया है. हम तो इंसाफ वेलफेयर विंग से हैं, लेकिन आजकल तो हम एक्स्ट्रा बिजी हैं NA 133 के बाई इलेक्शन में. इसके बावजूद हमने सोचा कि इस खूबसूरत इवेंट को अटेंड करें. इससे बहुत डिफरेंस आता है, मेंटल हेल्थ बंदे की बेहतर होती है, मज़ीद परफॉर्मेंस बनती है, काम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी देख के माशाल्लाह वंडरफुल एवरीथिंग. चलें, ग्रेट सर. मतलब आप मौसम एंजॉय करें. सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम ठंडा हो चुका है, तो वो जो गर्मी सर्दी का मौसम था वो हम थोड़ा उससे निकल आए. बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. थैंक फॉर योर टाइम. Thank you very much. जी तो आइए किसी और से करते हैं बात. जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ पलवशा मौजूद हैं. पलवशा से बात है जो कि आर्ट गैलरी की ऑनर है. आइए इन्हीं से पूछते हैं कि मतलब इनको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो तो खुद मतलब एक चीज़ के अंदर मौजूद है और आज कुछ डिफरेंट देखने में उनको मिलेगा, तो ये हमें सबसे अच्छा बता सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम पलवशा. जी अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक. अच्छा पलवशा, मुझे ये बताइए कि मतलब आपको तो ये पूछना है कि जी क्या क्या क्या, तो बहुत एक अजीब बात होगी क्योंकि आप तो खुद इन चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं. तो आप भी मुझे कुछ ऐसा बता दें कि जो मेरे लिए एक बड़ा यूनिक हो कि मैं आपसे आज सीख के जाऊँ. देखिए, आर्ट को तो आप जितना भी सीखते जाओगे उतना ही आपके लिए कम होता जाएगा. और नासिर जावेद ने ये जो कोशिश हमारी थी तसद्दुक़ सुहेल से स्टार्ट हुई थी, और अगर हम पीछे 5 साल पीछे चले जाएं तो तब हमने ये स्टार्ट लिया था, और उस वक्त तक सिर्फ हमें प्रमोट के लिए, जस्ट हम प्रमोशन के लिए तसद्दुक़ सुहेल को लेके चले थे. और अब बढ़ते 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 एक छोटा सा कारवां था हमारा, और अब एक काफ़िला बन गया है, और काफ़िला लेके चले थे, एक बड़ा कारवां बन गया हमारा. और अब जो भी कोशिशें हो रही हैं, ख़ास तौर पे ऐसे इवेंट्स प्राइवेटली करवा के, ये बहुत बड़ी हमारी न्यू कमर को, न्यू टैलेंट को, जो नई आने वाली गैलरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा बहुत इंस्पायर करने वाली बात है. और इंकरेजमेंट है, ऐसी बहुत इंकरेजमेंट है कि आप भी आओ, आप भी करो. और अगर नासिर कर सकते हैं तो डेफिनेटली हर इंसान कोशिश करे तो कहीं ना कहीं पहुंच सकता है. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड. कैसे शो होते हैं हमें देखने के लिए मिलते हैं. आई एम सो हैप्पी कि ये इतनी कोशिश और इतने अच्छे से पॉजिटिवली करना. आई एम सो हैप्पी. ओके, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू पेंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंट थिंग व्हिच यू थिंक कि यार ये बहुत खूबसूरत है? नॉट अ सोलो शो, दिस इज़ अ ग्रुप शो, जिसमें मुझे अभी तक, क्योंकि मैं अभी एंटर हुई हूँ, तो मुझे अभी इसमें अहमद खान भी देखने के लिए मिले हैं, कमर सिद्दीकी भी देखने के लिए मुझे मिल रहे हैं, और इसके अलावा और भी आर्टिस्ट, आई थिंक सो ये ग्रुप शो है, 2-3 आर्टिस्ट और भी इन्होंने ऐड किए हैं. हर आर्टिस्ट ने अपनी जगह पर काम किया हुआ. इकबाल हमारे सीनियर इकबाल हुसैन साहब, हर आर्टिस्ट ने अपनी जगह पर काम किया और बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है. बहुत ज़्यादा थैंक यू पलवशा, थैंक फॉर योर टाइम. And Crescent Art Gallery, CAG, has been established in 2008 by patron of the arts, Mr. Nasir Javed. Like I said, it's been established in 2008, and in the short span of a few years, honestly, Crescent Art Gallery has left quite an indelible mark in showcasing Pakistani art and Pakistani artists to a global audience of collectors and art lovers alike. Who better to tell you about Crescent and their achievements than their handsome, young, dynamic CEO,
Samir Nasir. So please welcome Samir with a big round of applause. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, eminent guests. I, Samir Nasir, Chief Executive of Crescent Art Gallery, feel the immense pleasure of welcoming you all to our exclusive event, Constellation of Pakistan. Crescent Art Gallery had been founded in 2008 by my father, Mr. Nasir Javed, who, an art connoisseur and admirer, had started the venture as he deeply felt the lack of art and cultural promotion in Pakistan. Today we are gathered in this beautiful and highly cultural walled city of Lahore, Punjab, which has its own great history dating back since the Mughal Empire and even before. Creativity is the essence of human nature, and everything that surrounds us is an example of this and deserves the best possible avenue to be promoted. Art and culture, in Crescent's opinion, is the foundation of any nation's identity and presence in the global scene. Whenever we think of any country, the first and foremost thing that we perceive is its culture and what that nation has to offer. It's a highly significant medium of growth for developing countries like Pakistan. Ladies and gentlemen, our next guest to come up on stage is the Honorable High Commissioner from Argentina, Mr. Leopold Suarez. So please welcome him with a seriously desi round of applause. To be here tonight, I'm delighted to be in this event. I commend Crescent Gallery for this magnificent work of showcasing Pakistani art. A few hours ago, we were discussing with the governor possible ways of cooperation and increasing our bilateral trades in terms of trade, investment and commerce. And I'm really happy to be here seeing all Pakistan has to offer in terms of culture, arts and cultural life. And I would like to recommend and encourage Crescent Art Gallery to consider bringing this fantastic exhibition to Argentina sometime in the future. And once again, I congratulate you and I commend the Crescent Gallery for this magnificent work. ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਮੋਈ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ UK 'ਚ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ PC ਕਰਾਚੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਜ਼ਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ बेगम साहब है भी गवर्नर हाउस पंजाब चौधरी सरवर साहब की मिसिज ने वो भी बैठे ने ये सब सारी जी गल है ये ऑनरेबल गल है वो वजह है कि एहो जे प्रोग्राम जिहदे मुल्क नूं ओहदे कल्चर नूं ओहदे आर्ट नूं यानी कि प्रमोट जदों कीता जांदा है और ओहदे वास्ते इन्ना जिहड़ा क्राउड इकट्ठा कीता जांदा है ये नॉर्मल गल नहीं हैगी तो मेरा ख्याल है कि इहदे जिस तरह पहले देखा कि सब तो वड्डी गल है कि नासिर भाई ने अपने नाल अपने बच्चों नूं यानी कि सिदरा नासिर और समीर नासिर और उन्होंने भी प्रमोट किया है और सब तो वड्डी गल है तुसीं सिदरा नासिर तो समीर नासिर का नाम पता सुने होना है लेकिन कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पिछे किसी न किसी औरत का हाथ होंदा है तो भाभी का जिक्र मैं अज तक नहीं सुनिया तो सब तो ज़्यादा जो जिक्र भाभी का होना चाहिए क्योंकि नासिर भाई अज जो भी ने वो मेरी उस भैन छोटी दे और मेरी भाभी की वजह नाल ने तो मुझे वाकई में बहुत मुसरत हो रही है और आप तमाम लोग आए और आप लोगों ने शिरकत की इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप तकरीबन कोई 25 साल से मैं पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स कर रहा हूँ और मुल्क में और मुल्क से बाहर कई एग्ज़िबिशंस की हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो ज़िंदगी एक्चुअली मैं ज़िंदगी की हकीकत को पेंट करता हूँ एक तो ये होता है कि पेंटिंग बनी हुई है देखी तारीफ की और चले गए मेरी कोशिश होती है कि मेरी पेंटिंग से कोई ना कोई मैसेज लोगों तक पहुँचे और कोई इस्लाह का कोई पहलू उनकी ज़िंदगी में आए या कोई सोच उन तक पहुँचे तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ मैंने
ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में काफ़ी, एक तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतने अरसे में आपको बहुत कुछ सिखा देती है, तो उसमें जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर करता हूँ, और उसमें मैंने कई टॉपिक्स पे मैंने काम किया हुआ है। अभी जो मैं एग्जीबिशन कर रहा हूँ वो हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करवाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नासिर जावेद साहब का, क्रिसेंट आर्ट गैलरी का और उनकी टीम का, जिनके ज़रिए मैं अपना ये मैसेज लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। आर्ट हिस्टोरियन एंड एन आर्ट थियरिस्ट बेसिकली, ये दोनों प्रोफेशंस में से आर्ट हिस्टोरियन का लफ्ज़ बहुत लोगों ने बहुत दफ़ा सुना, लेकिन आर्ट थियरी पे कोई ध्यान नहीं दिया गया हमारे यहाँ। और क्योंकि आज मेरे पास जितने भी पैनलिस्ट, जितने भी गेस्ट यहाँ पर बैठे हैं मेरे साथ, इन सब का ताल्लुक एकेडेमिया से है, तो मुझे लगता है कि हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि आर्ट को डिफ़ाइन करें इन अ वे ताकि जो थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, ताकि हमारा आर्ट और कल्चर जिसको दुनिया में पजीराई मिली है वो अगले स्टेप उसको लेकर जा सकें, और वो यूरोपियन और वेस्टर्न आर्ट के मुकाबले में हम बात करना सीखें और उसकी पजीराई उसी तरीके से करें जिस तरीके से जो मॉडर्न आर्ट वर्क है, आर्ट वर्ड है, उसमें कहा और लिखा सुना जाता है। और शायद यही वजह है, यही कमी है जिसकी वजह से शायद वेस्ट में हमारे आर्ट को अगर जो कमी अगर कोई रह जाती है तो उसकी बेसिक वजह यही समझी जाती है कि हम इसको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पाए अब तक। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो टर्मिनोलॉजीज़, वो डेफिनेशंस और वो आज की वो तारीफ हम बाहर इस पे डिस्कोर्स कर सकें, उस पे बहस कर सकें, ताकि टर्मिनोलॉजीज़ में जिसमें दुनिया को बात समझ आ रही है, क्योंकि ग्लोबल वर्ड है, हम ये नहीं कह सकते कि जी इंडिजिनस आर्ट है और हम बस इसी तरह समझते हैं कि आर्ट ये है और कल्चर ये है। ज़िंदगी में दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वक्त का साथ देते हुए उन तरीक़ों पे अमल करें जहाँ पे हमारी बात दुनिया तक पहुँच सके। मैंने अभी नोटिस किया है कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे हैं ये ज़्यादातर पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। साल में पहला स्टेप ये होगा कि मैं आपको इन सब से पूछती हूँ कि इनके लिहाज से आर्ट क्या चीज़ है। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज़ आर्ट, और जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ इज़ इट आर्ट, क्या यही है आर्ट जिसे हम समझ रहे हैं कि आर्ट है। तो आई गेस मैं डॉक्टर राहत आपसे शुरू करूँ। जी। तो प्लीज़ बताइए आपकी नज़र में आर्ट क्या है। एक बात देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी बड़ी यहाँ पे एक महफिल जमाई हुई है जिसमें हमारे सिंगर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, पेंटर्स भी हैं, और ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी नुमाइश लेके आए हैं कराची से। तो आर्ट के हवाले से इस तरह की जो इवेंट्स हैं या जो काविशें हैं, मेरा ख्याल है इसकी बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, हमारे मुआशरे को, क्योंकि ये जो सब आर्ट्स हैं इनको हमेशा हमने एक तरह से बसे पुश्त डाले रखा, और इसकी जो अहमियत है मेरा ख्याल है वो अभी तक हमारी पब्लिक में वो उस तरह से नहीं है कि वो समझ पाए कि इसका रोल क्या है। और मैं अब अपने आर्ट यानी पेंटिंग के हवाले से मैं बात करूँगी कि पेंटिंग का भी अभी वही सिचुएशन है। ठीक है, बहुत सारी वी कम अ लॉन्ग वे यू नो सिंस पार्टीशन। आई थिंक वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट आर्ट सीन, और हमारी यहाँ पे बेशुमार गैलरीज खुल चुकी हैं और उसमें हमारा आर्ट बिक भी रहा है। Every education should include some component of art because that is essential आपको आगे aesthetics के लिए sensitivity पैदा करने के लिए। जिस कौम में artists ज़्यादा होते हैं वहाँ violence और frustration बहुत कम होती है। So art has a major role to play in every society, and I believe more so in Pakistani society as educationists, as art academicians. All of you and out there and here will always agree with me that art elevates you from a normal or an average person and takes you to a realm जहाँ पे आप किसी divine quality के साथ जुड़ जाते हैं।
So I would encourage everybody to dabble in arts actually, not just those who are in academies and institutions. कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि शौकिया काम करते हैं. आप आर्ट इंस्टीट्यूशंस में आर्ट पढ़ाते हैं और फिर उनके लिए डिफरेंट चैनल्स हम खोल देते हैं कि आप इसमें अपने लिए आर्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं. मैं चूँकि एज ए स्टूडेंट आर्ट की स्टूडेंट रही, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी और फिर गवर्नमेंट के लिए काम भी किया, तो मैं समझती हूँ कि आर्ट बेसिकली बहुत रोल्स को फिल इन कर सकता है और इस चीज़ को भी इंकरेज करना चाहिए. और नासिर साहब जैसे और लोग में डिग्री लेके आर्टिस्ट नहीं बने, उनके लिए भी तो आर्ट हम करते हैं. वो आर्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, जिसके लिए इस किस्म की नशिस्तें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें आर्टिस्ट और मुफक्किर जो हैं वो बैठ कर इकट्ठे बात करें ताकि आम देखने वाले को भी आर्ट में इंटरेस्ट भी पैदा हो और उससे कुछ समझ भी आए. हम लोग जो बात कर रहे थे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की, मेरे ख्याल में ये तो एक प्रूवन फैक्ट है कि जितना हम जोर देते हैं कि जी अब दुनिया एक हो चुकी है, उतने ही ज़्यादा जो सोशोलॉजिस्ट हैं या लिखने वाले हैं वो हमें बताते हैं कि आइडेंटिटी इश्यूज उतने ही ज़्यादा डीपली हमें इन्वॉल्व नज़र आते हैं इन चीज़ों में. तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ने इंसान की इनफरादियत और इंडिविजुअलिटी को इन्हेंस किया है, कम नहीं किया. तो ये जो अभी डॉक्टर राहत बात कर रही थी कि हम अगर एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जाके खड़े होते हैं तो आपकी शनाख्त पाकिस्तानी ही के नाम से होती है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेडिशनल आर्ट और कन्वेंशनल आर्ट की तरफ अपना ध्यान दें और क्योंकि आपकी पहचान वहीं से ही निकलती है. जो दूसरी अप्रोच है मेरी टुवर्ड्स कन्वेंशनलिज्म, आई गेस आई डू बिलीव प्रॉबली इंग्लिश एक्सप्रेशंस और टर्मिनोलॉजी से जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें और क्लैरिफाई करें कि किस लफ्ज़ का, किस टर्म का क्या मतलब है. जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल, तो शायद लोग समझते हैं कि हम कंजर्वेटिव होने की बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. अगर ट्रेडिशन के साथ किसी के जहन में भी कंजर्वेटिव होने का इशारा किसी को मिलता है तो वो गलत है. रवायत पसंदी एक अच्छा उर्दू का लफ्ज़ है जिससे मैं मेरे ख्याल में ट्रांसलेट करना चाहूँगी ट्रेडिशनल को या कन्वेंशन को. और रवायात तो बहुत खूबसूरत होती हैं और वो सदियों से चली आ रही हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है उनको अपनाए रखने की या उनको आगे बढ़ाए जाने की. सो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें जहन में रखते हुए हमें पाकिस्तान में जहाँ पे आर्ट को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ किया गया, बहुत अरसे तक मज़हब और पॉलिटिक्स के नाम पर बहुत सी पाबंदियाँ भी लगीं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में क्योंकि ट्रेडिशन ऑफ आर्ट मेकिंग वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट वी वर एबल टू मेक आवर मार्क ऑन द एंटायर ग्लोबल वर्ल्ड. वंस अगेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट विद द इंटेंशंस कि हमने दुनिया में अपना नाम पैदा किया इसी माहौल में रहते हुए जिसके बारे में लोग समझते हैं कि शायद आर्ट के लिए मौजू नहीं रहा या बहुत ऑप्रेस रहा. तो बहुत सारी मेरे ख्याल में आज की शाम में हमने बहुत सी ऐसी मिथ्स को ख़त्म किया है. दूसरी बात ये भी है कि शायद दुनिया में जब मैं पेपर्स पढ़ने के लिए कॉन्फ्रेंसेस में बाहर जाती हूँ तो लोग सबसे पहले सवाल मेरे काम से ज़्यादा पूछते हैं कि आपको अकेले आने की इजाज़त थी, आपने सर कवर नहीं किया हुआ, आप जिन आर्टिस्ट का काम दिखा रहे हैं वो सब ख़वातीन हैं, क्या वहाँ पे पाकिस्तान में ख़वातीन को पढ़ने की इजाज़त है. तो उसके भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ये डॉक्टर सुमेरा ने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे आज सब ख़वातीन हैं जो कि डॉक्टर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस की हेड्स रही हैं. तो हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं है, हर फील्ड में आगे ही हैं और ख़ास तौर पे आर्ट के फील्ड में. अपने मेल आर्टिस्ट को कर वो सब मेल आर्टिस्ट हैं जिनका काम बिल्कुल जी. हम भी आज अगर इस जगह पहुंचे हैं तो हमारे सब जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही. तो अकेले तो ना ख़वातीन कुछ कर सकती हैं और ना ही मर्द कर सकते हैं. हम इकट्ठे ही बहुत कुछ दुनिया फतह कर चुके हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह.
revives and receives the recognition it deserves on an international level. And for this, let's put our hands together for my father. We at Crescent Art Gallery continue to serve our nation and contribute in every way possible to actualize the vision of Naya Pakistan. With this, I would also like to praise Begum Praveen Sarwar's efforts in reviving our beautiful tourism and culture. Lastly, I would like to thank you all for gathering here and to cherish the enthusiastic works of Crescent Art Gallery. Thank you. I think our artists aren't anywhere behind any one of the artists across the world. If these were to go anywhere across the world, I think we would get recognition from Pakistan. And we are proud of all the people in our country who try to promote our culture, our country, with a very prominent way. They are our ambassadors who take these things across the other parts of the world. We had somebody here today from Argentina, and I was delighted when he said that he would welcome our artists in Argentina. And I think that is a very good gesture. And let's start from there, and hopefully our art will travel across the world, and we will get that recognition that our artists deserve in our country, in our Pakistan, and we can show this to the rest of the world. And I wish everyone all the best, and all the du'as in the world, especially when they write the words of the Quran. Because I think our Muslims who are living across in other parts of the world, when they see this calligraphy and this art, I think they will be very passionate, and everybody would be honored to hang it in their room and look at it every single day of their lives. And I think this is very well done. And in the end, Sidra, thank you so much for the beautiful painting. I love it. I will hang it up in my drawing room, and I will look at it every day, and I will wish you all well and do lots of dua for all of you. Thank you. America mein, ask not what America can do for you, what can you do for America? ہماری برطانیہ میں کمیونٹی میں سب سے پہلے یہ جو پیغام تھا، جو کینیڈی کا پیغام تھا، سرور صاحب ہمارے لیے پائنیئر تھے اس چیز کے لیے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. موبلائز کی ہماری کمیونٹی کو وہاں پر کوئی تقریباً 30-40 سال سے، وہاں سے آ کر یہاں پہ اسپتالیں بنائی، فنڈ ریزنگ کی، جو کچھ یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا پاکستان کے لیے. پاکستان میں برطانیہ میں انہوں نے جا کر یہاں سے بزنس کھولی، سب سے عظیم آسمان تک پہنچ گئے. ان کو پھر سائڈ پہ کر کے پیچھے کر کے انہوں نے فرسٹ مسلم پارلیمنٹیرین، پاکستانی نہیں مسلم پارلیمنٹیرین، وہ انہوں نے ریکارڈ قائم کیا. اس کے بعد پہلا انسان ہے جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اور یہاں پر آ کر پھر یہاں بھی پاکستان کے پارلیمنٹیرین بنے، سینیٹر، پھر گورنر بھی بنے. اسپتالیں بنائی، اسکول بنائے، ہر چیزیں بنائی. دس پینٹنگ جو آج آپ وٹنس کر رہے ہیں از گوئنگ ٹو بی دا مین پینٹنگ. ہر جگہ پہ اس کی تصویریں بنیں گی اور اس کو ہم ڈونیٹ کریں گورنر ہاؤس کو، کہ جتنے بھی گورنر آئیں آ کر دیکھیں کہ اس بندے نے جو کیا ہے. سیٹ پریزیڈنٹ، گاڈ بلیس ہم، he is the same bracket as Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah would have been proud of him. Round of applause, ladies and gentlemen, ہمارے اس پاکستانی بھائی کے لیے. God bless him. Sarwar Sahab, thank you very much. मिस सिद्रा नासर साहिबा, जनाब कमर सिद्दीकी साहब, guests from UK and other countries, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो I feel honored, humbled and very proud what you have just made a marvelous. I tell you, many people have presented to me many pictures, but definitely this is the best one I ever had in my life.
एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी एफर्ट्स की हैं, बड़ी एनर्जी लगाई है कि आप इतनी पेंटिंग्स को कराची से लेके लाहौर आए हैं, और ये बात ये साबित करती है कि आप लाहौर से, लाहौर के कल्चर से, पंजाब से कितनी मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ना सिर्फ पंजाब में बल्कि दुनिया में जहाँ भी आप एग्जीबिशन करेंगे, इंशाअल्लाह मेरी भरपूर तरीके से आपकी साथ सपोर्ट जो है होगी, इसलिए कि आप पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान के आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आप सबको इस तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस मौका पर क्रेसेंट आर्ट गैलरी के चेयरमैन की काविशों को भी सराहना चाहूँगा, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी कई अजीम शान आर्ट नुमाइशों का इनकाद किया और पाकिस्तान के फनकारों के फन और पाकिस्तानी सकाफत के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा किया। मैं इस मौका पर UICF UK के सदर जनाब शहजादा हयात साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ, जिन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलकर पाकिस्तानी सकाफत, फन और फनकारों की हमायत के लिए भरपूर कोशिश की। और मैं आपसे ये बात जो है शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान का सरमाया हैं, पाकिस्तान का सफ़ीर हैं और पाकिस्तान का सासा हैं, कि मैंने देखा है कि जब भी कभी पाकिस्तान पर आफत आती है, पाकिस्तान पे मुसीबत आती है, या कश्मीरियों पे जुल्म होता है, या पैलेस्टाइन पे जुल्म होता है, या दुनिया के किसी कोने में भी मुसलमानों को तकलीफ होती है, तो उनकी हमायत में सबसे पहले फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले पाकिस्तानी होते हैं माशाअल्लाह। और जब कभी वतन को ज़रूरत होती है, चाहे वो सैलाब आ जाए इस मुल्क में, चाहे ज़ल्ज़ला हो, चाहे और ज़रूरत हो, तो ये हमारे पाकिस्तानी भाई हमेशा पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए हमेशा अपना रोल अदा करते हैं। तो मैं शहजादा साहब आपको और आपकी पूरी टीम, जितने भी हमारे दोस्त बरतानिया से यहाँ पर मौजूद हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मुनफरद, मुतहर्रिक और तारीखी लिहाज से ज़रखेज़ तहज़ीब व सकाफ़त से नवाजा है। ममलकत खुदादाद का वसी कुदरती हुस्न और इसकी मुनफरद और तारीखी अहमियत हमसे इस बात का तकाजा करती है कि हम इसके फ़रोग़ के लिए दिलो जान से कोशा रहें। मैं समझता हूँ कि आज की ये तकरीब इसी सम्मत में एक अहम कदम है। ऐसी तकारीब और नुमाइशों का इनकाद बेशक पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैले लातादाद और तारीखी मकामात और उनसे जुड़े हुए तारीखी फ़न और फ़नपारों को दुनिया से रूशनास करवाने का अहम ज़रिया साबित हो सकता है। ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस नुमाइश में पेश किए गए फ़नपारों और उनके तख्लीक़कारों की सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसकी नुमाइश की खुशगवार यादें ता देर आपके दिलों में महफूज रहेंगी। और आज जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि मैंने सारी ज़िंदगी जेंडर इक्वालिटी के लिए और वुमेन राइट्स के लिए जितना भी कोशिश कर सकता था अपनी ज़िंदगी में किया है। इसलिए कि मैं पैशनेटली इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जब तक ख्वातीन और मर्द इकट्ठे मिलकर नहीं चलेंगे, उस वक्त तक कोई भी मुल्क, कोई भी कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकती। और मैं बड़ा खुश हुआ जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जब मैं यहाँ पर आया और मेरी 5 बहनें स्टेज पे थीं और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए हमें मर्दों की भी ज़रूरत है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش ہمارے مرد بھی سوچیں کہ اس ملک کو ترقی دینے کے لیے ہمیں خواتین کی بھی ضرورت. پر میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پچھلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے تو میں پروین سے میڈم سے یہ بات کہہ رہا تھا. میں آپ کو ایمانداری سے سچی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان نہ آتی اور میں آپ کا کام جو ہے جس طریقے سے آپ نے یہاں پر چارٹی کا کام کیا یا نہ دیکھتا تو میں اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی سوچتا کہ آپ تو گھریلو خواتین تھی. اگرچہ جب ہم نے بزنس شروع کیا تھا تو پروین میرے ساتھ دکان پہ بھی جاتی تھی, کام بھی کرتی تھی, لیکن یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک اتنا بڑا چیلنج کسی ہسپتال کو چلانا پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 2016 میں سرور فاؤنڈیشن کا جب سے چیئرپرسن کا عہدہ پروین نے سنبھالا ہے, میں آپ کی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھ سے 5 گنا بہتر ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, پینے کے صاف پانی میں میڈم پروین سرور جو ہیں وہ کر رہی ہیں. اور آج اس میری تقریر کے بعد آپ یہ بھی ضرور کنکلوڈ کرنا کہ آج کی جو تقریریں ہیں ان میں بیسٹ تقریریں جو ہیں ہماری بیٹی کی تقریر تھی اور پروین کی تقریر تھی. یہ بیسٹ ٹیچر تھی, شارٹ تھی, ٹو دا پوائنٹ تھی اور سمپل تھی. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آرٹ کو, کلچر کو, ہمارے ملک میں بہت پوٹینشل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے, لیکن اگر ہم اپنی ایفرٹس اور انرجی صحیح سمت میں صرف کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی بھی کرے گا اور ہم ترقی کی راہ میں گامزن بھی انشاءاللہ ہوں گے. تو میں بات تو لمبی کرنا چاہتا تھا اور لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر ہاؤس میں ماشاءاللہ جو التغرل سیریز آپ نے دیکھی ہوں گی ڈاکومنٹری, تو جو ان کے ایکٹر ہیں وہ آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے میں نے ڈنر کا اہتمام کیا ہوا ہے. تو اس لیے میں زیادہ وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں گزار سکتا. تو آخر میں پھر اپنے کراچی سے آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے, کیونکہ میں نام تو سب سے نہیں لے سکا, لیکن مجھے یہ ضرور پتہ چل گیا ہے کہ ایک باپ بیٹا بھی ہے اور ایک باپ بیٹی بھی ہے. تو بیٹی نے باپ کے لیے تالیاں لگوائی ہیں, تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی اور ان کے باپ کے لیے بھی زبردست تالیاں جو ہیں. لیکن ہمیشہ یہ کوئی پتہ نہیں ڈیلیبریٹ ہوتا ہے, جب بھی ہم کسی کامیابی کے ساتھ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس ملک میں ہو جاتا ہے جو ہمیں پیچھے لے کے چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو پولرائزیشن ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے, چاہے مذہبی جماعتوں کے درمیان ہے, ہمیں اس ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے قومی ایشوز پہ اکٹھا ہونا چاہیے. اور جی ایس ٹی پلس آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 8 سالوں میں ہمیں $24 بلین کا فائدہ جو ہے جی ایس ٹی پلس کی وجہ سے ہوا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 2023 تک انشاءاللہ ہمیں جی ایس ٹی پلس جو ہے ہم ریٹینشن میں کامیاب ہوں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے 10 سال کے لیے بھی پاکستان پہ جی ایس ٹی پلس مل جائے. جی, تو جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو آج کی آرٹ گیلری دکھائی, یہاں کے لوگوں سے ملوایا, اور ابھی بھی میرے پیچھے مطلب کافی زیادہ لوگ موجود ہیں. ویسے تو یہ سب ہمارے بلاگرز ہیں, اجے بلاگس بناتے ہیں, اور اسی کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو یہاں پہ آئے, کچھ ہمارے بہت سینئر لوگ تھے, کوئی ووڈ کلر تھا تو کوئی پینٹنگ سے ریلیٹڈ تھا, بہت سی یہاں پہ دنیا تھی جس سے میں نے آپ کو ملوایا, آرٹ گیلری دکھائی, پینٹنگس دکھائی, اور میں نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا. لیکن میں یہ نہیں جانتی ہوں کہ آپ نے اس ایونٹ کو کس قدر انجوائے کیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور کیمرہ مین اقرار حسین کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.